हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम तो आप और ऊपर देख ही रहे होंगे, KRVL। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, काफी टाइम से गिरावट कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं एक वीक की बात करूं तो लगभग ये स्टॉक जो है आपका, जहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग 4-5% जहां पर टूट चुका है। और अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो एक मंथ में लगभग जे 6% के आसपास टूट चुका है। और अगर मैं एक साल की बात करूं दोस्तों, तो एक साल में जे लगभग 30%, 31%, 30.5% के आसपास जे स्टॉक जो है टूट चुका है। क्या अभी के टाइम पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके फंडामेंटल क्या है? क्या ये डाउन ट्रेंड अब रिवर्स होगा या अभी और ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में बाकी है? दोस्तों, क्योंकि अगर आप 5 सालों में देखोगे ये स्टॉक गिरावट ही कर रहा है। 5 सालों से लगातार लगभग 25% के आसपास ये टूटा हुआ है 5 सालों से। और अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं तो ऑल टाइम में ये हालांकि बहुत ऊपर गया था, फिर नीचे गया, फिर नीचे रहा, फिर ऊपर गया, अब जो है काफी ज्यादा नीचे ये चल रहा है। इसका जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट दोस्तों 200 के आसपास का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो अगर गिरावट कहीं से रिवर्सल इसका आएगा तो वो 200 के आसपास से आना चाहिए। दोस्तों, लगभग 250 का जो है फर्स्ट सपोर्ट आप मान सकते हो, सेकंड सपोर्ट 200 का रहेगा, जहां से लगभग तय है कि जहां से स्टॉक ऊपर को घूमेगा। दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर बात करें दोस्तों, मेरी कुछ कंडीशंस है, अगर ये स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक बढ़िया रहेगा, इसके लिए मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। और अगर उन कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि ऑल टाइम में स्टॉक का जो प्राइस है बढ़ते क्रम में नजर आना चाहिए। तो क्या आपको ऑल टाइम में इसका बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ भाई, अभी के लिए तो फिलहाल के लिए तो बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर फंडामेंटल की। दोस्तों, फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं? तो मार्केट कैप की बात करें तो 6161 करोड़ का जहां पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और पीई रेशियो की बात करें तो लगभग 10.5 का पीई रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। पीवी रेशियो की बात करें तो 1.27 का पीवी रेशियो देखने को मिल रहा है, जे भी बढ़िया है। और इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 52.86 का पीई जहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि और भी ज्यादा बढ़िया है। डेट ऑफ इक्विटी की बात करें 0.11 है, ये भी बढ़िया है। तो आप बोलोगे भाई, सब कुछ अगर बढ़िया है तो स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है? 5 सालों से स्टॉक 25% की गिरावट लेकर क्यों बैठा है? कब चलेगा ये? तो दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, जहां पर उसका भी जो कारण रहेगा, उसके पीछे भी जो कारण होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो कारण ये है कि भाई जब स्टॉक लगातार बढ़ रहा था तो लगभग आप जहां पर भी देखो 11,700.44% का रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया है। तो आप खुद सोचो कि इतना अगर ये स्टॉक भाग चुका है तो अब दोस्तों नीचे तो आएगा, ठीक है, नीचे आएगा और जहां पर थकाएगा भी, ठीक है। अलग जब चलेगा तो फिर ये लेवल को तोड़ेगा। इसका जो लेवल है 600 का लेवल है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी काफी ज्यादा ये स्टॉक जो है टूटा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आरओई की। आरओई की 12% है, ठीक ठाक की एवरेज ही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 26.3 रुपए, ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही है। डिविडेंड जहां पर उतना देता नहीं है। बुक वैल्यू 212 की है। स्टॉक का प्राइस 266 267 चल रहा है और बुक वैल्यू 212 की है। फेस वैल्यू की बात करें 1 का है दोस्तों, ये भी एक बढ़िया है, क्योंकि जहां पर जो है 1 का फेस वैल्यू कंपनी इसलिए रखती है कि कल को ना ही बोनस शेयर जारी होंगे तो इसके पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा स्टॉक का बढ़ने का। दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टॉक 2000, 4000, 5000, 10,000 तक भी जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो ईयरली में दोस्तों प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। फिर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी बढ़े हैं, ठीक है। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं कि क्या क्या सिस्टम इस स्टॉक में चल रहा है,
तो ईयरली में अगर बात करूं तो रेवेन्यू आप देख सकते हो 5,456 करोड़ का रेवेन्यू है और खर्चे कितने हुए हैं, खर्चे हैं 4,514। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है कि जितना रेवेन्यू है उसके आसपास ही खर्चे हो रहे हैं। जैसे 5,456 करोड़ तो 4,514 करोड़, तो मतलब लगभग ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लगभग डिफरेंस 5 4 8 करोड़ का ही डिफरेंस है दोस्तों खर्चे और रेवेन्यू में। ठीक है, जिससे क्या है कि भाई जो स्टॉक है उसमें जैसे अगर होता ना 3,000 इसके खर्चे होते और 5,000 इसका रेवेन्यू लगभग होता तो बढ़िया था दोस्तों। ठीक है ना, तो जितना रेवेन्यू हो रहा है उतने खर्चे भी हो रहे हैं लगभग उसके आसपास ही। टोटल एसेट की बात करें तो एसेट जहां पर 5,590 के एसेट हैं और जहां पर अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो 897 जहां पर जो है लाइबिलिटीज देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, हालांकि एसेट अच्छे खासे हैं, ये एक बढ़िया संकेत है दोस्तों। बात करें कैश फ्लो की दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है गिरावट का दोस्तों। क्यों? क्योंकि जहां पर अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये भी दोस्तों नेगेटिव चल रहा है और काफी ज्यादा नेगेटिव चल रहा है। मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टर ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उसी को ही काम पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, और फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये भी उतना बढ़िया तो है नहीं, हालांकि थोड़ा सा अच्छा है। बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव चल रहा है, ये भी एक बड़ा संकेत है इस स्टॉक के गिरने का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना चाहिए, तो दोस्तों जहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग जहां पर 60 प्लस हमें चाहिए, तो लगभग 60 प्लस आपको देखने को मिल रही है। रिटेल की बात करें तो 36 है, फॉरनर की बात करें तो 3.50% है और डीआई की बात करें 0.12 है और म्यूचुअल की बात करें म्यूचुअल फंड की 0.08% है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉरनर ने भी अपना माल बेचा है, डीआई ने भी बेचा है, म्यूचुअल फंड ने भी देखते हैं कौन सा बड़ा प्लेयर ज्यादा जहां पर माल को बेचकर निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बाकी आप जानते हैं कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, तो दोस्तों जहां पर आप नोटिस कर लेना कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है बासमती राइस, ठीक है, इंडिया गेट बासमती राइस, फिर जहां पर इसके आप प्रोडक्ट देख सकते हो जैसे नूरजहां बासमती राइस, डॉन बासमती राइस, ठीक है, फिर आपका है इंडिया गेट बासमती राइस, इंडियन फर्म बासमती राइस, बेमिसाल बासमती राइस, फिर आरती बासमती राइस, यूनिटी बासमती राइस। ठीक है, तो KRBL लिमिटेड इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, मतलब चावल, समझ रहे हो मेरी, चावल के प्रोडक्ट है, चावल बनाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अलग अलग क्वालिटी में ये आते हैं जहां पर आप देख सकते हो अलग अलग इसके नाम है, जैसे इंडिया गेट, बेमिसाल, डॉन बासमती, आरती बासमती, नूरजहां, यूनिटी। तो इस तरह के क्षेत्र में ये काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप आपको पता है, जहां पर हमें ये नोटिस करना है दोस्तों इस स्टॉक में इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी है इसकी, और क्या ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, और दूसरा हमें देखना है दोस्तों इसका पेट्रोस्की स्कोर और ग्राम नंबर। तीन चीजें हमें जहां पर देखनी है, तो तीनों चीजें आपको जहां पर देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो 325 की है, अभी के टाइम पर स्टॉक कितना चल रहा है 267 के आसपास। इंटरेस्टिंग वैल्यू मतलब एक्चुअल में इस स्टॉक की वैल्यू 325 होनी चाहिए, तो अभी ये स्टॉक काफी सस्ता चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है पेट्रोस्की स्कोर। पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो 3 का पेट्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि एक खराब है, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा। पेट्रोस्की स्कोर लगभग जो है 6, 7, 8 और 9 इसके बीच होना चाहिए। 6, 7, 8, 9 के बीच जो है पेट्रोस्की स्कोर होना चाहिए दोस्तों, तो 3 का है उतना बढ़िया नहीं है। ग्राम नंबर की बात करें तो 353 का जहां पर ग्राम नंबर नजर आ रहा है, जो कि एक बढ़िया संकेत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना, तो 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान में रखना। कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है। फिर परफॉर्मेंस की बात करें लो है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है भाई, एवरेज है, ये नहीं तो हाई नजर आता है। हर बार ये वैल्यूएशन आपको हर स्टॉक में हाई देखने को मिलेगा, पर इस स्टॉक में आपको एवरेज देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पर ये स्टॉक सस्ता है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई देखने को मिल रही है,
एंट्री पॉइंट गुड है भाई, इस टाइम पर भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो और 200 तक इसको एवरेज कर सकते हो। अगर 200 से नीचे जाता है तो फिर आप जहां से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये बातें मेरी कुछ ध्यान में रखना। बाकी रेड फ्लैग की बात करें तो लो देखने को मिल रहा है, और जहां पर विट्टा की बात करें तो विट्टा अच्छा है, मतलब टैक्स वगैरह सब कुछ निकाल के कंपनी प्रॉफिट कर रही है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम मार्जिन भी अच्छा है, ठीक है, तो सब कुछ ग्रीन देखने को मिल रहा है। फिर बैलेंस शीट की बात करें तो डेट ऑफ इक्विटी भी जहां पर अच्छा है, हायर देन करंट रेशियो भी अच्छा है, ठीक है। दोस्तों जहां पर बात करें कि होल्डिंग का क्या चक्कर है, कौन जहां पर खरीद रहा है, कौन जहां पर बेच रहा है, तो अगर एफआई की बात करें तो लगभग 2022 से फॉरेनर इंस्टीट्यूशन इसमें जो है सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं और लगातार इसमें जो है गिरावट नजर आ रही है और इसमें अपना माल बेचते जा रहे हैं। लगभग 5% का जहां पर होल्डिंग था फॉरेनर इंस्टीट्यूशन के पास, अभी 3.5% के आसपास बच गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डीआई, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो ये भी दोस्तों जहां पर 0.12% देखने को मिल रहा है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग को बढ़ाया है। जहां पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ी सी होल्डिंग को इंक्रीज किया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर जहां पर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने भी जहां पर होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है दोस्तों, ठीक है, दिसंबर 2023 से, ठीक है। फिर अगर बात करें रिटेल की तो रिटेल भी लगभग सस्टेन करके बैठा हुआ है कि कब ये स्टॉक उठेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी के टाइम पर अगर आप एंट्री बनाते हो तो काफी बढ़िया जा सकता है। बाकी सपोर्ट मैंने बता दिया, 250 का सपोर्ट है और 200 का सपोर्ट है, ठीक है। जहां तक आप एवरेज कर सकते हो 250 और 200 तक, अगर इससे नीचे जाता है फिर खतरे की घंटी है भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। डिविडेंड की बात करें, स्टॉक डिविडेंड उतना नहीं देता है, 1 रुपया पर शेयर, 3 रुपए, 3.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, तो डिविडेंड कुछ ज्यादा जो स्टॉक नहीं देता है। अब बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों मैंने बिजनेस आपको बता दिया, सब कुछ फंडामेंटल सब कुछ इसके बता दिए हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो अभी नेगेटिव में चल रहा है, पर जैसा कि मैंने बताया जहां पर सपोर्ट नजर आ रहा है तो इस लेवल के आसपास अगर स्टॉक आता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जे बन चुका है दोस्तों, ठीक है। ये आपका लेवल रहेगा 200 से लेकर 180 तक, ठीक है, 200 से लेकर 180 तक, पर जहां पर चांसेस काफी कम है, पर फिर भी पहले अगर 250 का सपोर्ट अगर टूटता है फिर सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 200 का रहेगा, ये अगर जाता है तो 180 के आसपास स्टॉक जो है रिवर्स मारता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल मुझे कहीं ना कहीं इस स्टॉक के बढ़िया लगे हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए। ये जो वीडियो थी एजुकेशन पर्पस के हिसाब से थी दोस्तों, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।